देश में गेहूं का एक्सपोर्ट फिर से एक बार चर्चा में है क्योंकि सरकार के सामने कई फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने ये मांग की है कि गेहूं से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि मैदा, सूजी और आटे जैसे प्रोसेस्ड गेहूं के प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट की पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जाए। पर फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले ये देखा जाएगा कि इस सीजन में फसल कैसी हुई है और फसल के उत्पादन का हाल क्या है, ताकि देश में खाद्यान्न की सुरक्षा बनी रहे। क्या है ये पूरा मामला और कैसे सरकार का ये फैसला देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी कदम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि फिलहाल गेहूं या गेहूं का आटा या दूसरे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, क्योंकि आज के समय में इसे सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत ही एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिसको लेकर फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री ये चाहती है कि उन्हें 10 लाख टन तक गेहूं के प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बाहर भेजने की परमिशन मिल जाए। पर सरकार इसको लेकर अभी परमिशन नहीं दे रही है। अब ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि ये गेहूं दरअसल भारत की फूड सिक्योरिटी का आधार है और भारत में फूड सिक्योरिटी का ढांचा इतना मजबूत है कि आज के समय में लगभग 80 करोड़ लोगों तक सब्सिडाइज्ड अनाज पहुंचाया जा रहा है। NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे 2013 में पास किया गया था, उसका उद्देश्य था कि भारत में हर आदमी को खाने का अनाज मिले, उसे एक अधिकार बना दिया, जिसकी वजह से अब देश का हर गरीब परिवार अपने हक का अनाज पाने का अधिकारी है। पर इन 80 करोड़ लोगों तक सब्सिडाइज अनाज पहुंचेगा कैसे? तो बता दें कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिपार्टमेंट का एक काम है, वो सरकार के अन्न भंडार में जो भी अनाज पड़ा है उसे अपने राशन की दुकानों के जरिए सारे कार्ड होल्डर्स तक पहुंचाया जा सके। पर इतना अनाज आएगा कहां से? तो इसका जिम्मा है FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। पहले बात FCI की करते हैं तो FCI साल भर हमारे देश के अन्नदाताओं यानी किसानों से गेहूं चावल खरीदती है। इसके अलावा नेफेड के जरिए सरकार दलहन का और तिलहन की फसलों की खरीद करती है। और आपको बता दें कि इस एक्ट के तहत परिवार की सबसे बड़ी महिला को राशन कार्ड का हेड माना जाता है। इसके अलावा NFSA बच्चों, गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर्स को सही और पौष्टिक न्यूट्रिशन मिले, इसकी भी व्यवस्था करता है। बच्चों को मिड डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त पौष्टिक भोजन मिले, इसकी भी व्यवस्था इसी एक्ट के तहत की गई है। इसके अलावा कैश ट्रांसफर ऑफ फूड सब्सिडी रूल, जिसे 2015 में पास किया गया, उसके जरिए सरकार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का विकल्प भी शुरू किया, जहां कुछ जगहों में NFSA का सब्सिडी कैश के रूप में सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। सरकार की इसके पीछे की मंशा ये थी कि अनाज की भारी मूवमेंट से जो खर्चा हो रहा है उसे कम किया जाए और लोग अपनी पसंद का खाना खुद ही खरीद सकें और DBT की वजह से करप्शन भी कम होगा। सरकार अब अगली कड़ी में अनाज के फोर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि गेहूं, चावल और मक्का जैसे अनाज में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्वों को मिलाया जाएगा, जिससे बच्चों की सेहत बेहतर होगी, महिलाओं में एनीमिया कम होगा और पूरे देश में स्वास्थ्य सुधार होगा। PM पोषण स्कीम और FSSAI के जरिए इसे धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। पर ये सारी कवायद तो तभी होगी ना जब अनाज को एक्सपोर्ट करने से पहले अपनी ज़रूरत को ठीक से टटोल लिया जाए। तो देखा जाए तो भारत सरकार का ये कदम न सिर्फ अपने लोगों को पर्याप्त अनाज पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि सरकार अब उनकी सेहत और पोषण पर भी ध्यान दे रही है। ऐसे में जब एक्सपोर्ट पर ना ध्यान देकर पहले देश के हर परिवार की सुरक्षा और पोषण को सुनिश्चित करना चाहती है, और यही वजह है कि यह निर्णय सोच समझ कर लिया गया निर्णय है।